अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है कि हम बनाएंगे आज शाही टुकड़े। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, हम एक पैन लेते हैं, उसमें हम गरम करते हैं 3 कप दूध। जी, ये दूध हमने डाल लिया। अब इसको हम बॉयल करते हैं। तो साथ ही हम एक दूसरा पैन लेते हैं, उसमें हम जो है वो पानी गरम करते हैं चाशनी के लिए। तो इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे शीरे के लिए। जी, हमने ये एक और पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और आधा कप जो है वो मैं चीनी डाल रही हूँ। इसकी हम गाढ़ी सी चाशनी बनाएंगे। चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे। जी नाजरीन, ये हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर। ये ज़र्दा रंग मैंने डाला है सिर्फ इसकी जो है ना लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए दूध की। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो चुका है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी सी आ गई है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करते हैं हल्के गुलाब। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। जी, ये हमने अटके गुलाब जो है वो इसमें ऐड कर लिया। अब इसे जी नाज़रीन, दूध में जो है वो चम्मच जो है वो बराबर हिलाते जाएं ताकि ये जो साइडों के साथ है ना ये नहीं चिपके और इनको उतार लें। और दूध अच्छी तरह हमने गाढ़ा करना है। तो अब ये देखें हमारी चाशनी जो है वो भी अच्छी तरह थिक हो गई है। इसको हमने मज़ीद गाढ़ा करना है, इसको हमने पतला नहीं करना। जी व्यूअर्स, देखें हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं आधा कप मिल्क पाउडर। कोई सा भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। और चम्मच जो है वो बराबर हम चलाते जाएंगे। इसको हमने मज़ीद गाढ़ा करना है। और इसमें अब मैं ऐड करती हूँ 4 चम्मच चीनी। तो चम्मच हम बराबर लगाते जाएंगे ताकि ये साइडों के साथ ना चिपके। जो साथ साथ चिपकता है उसको उतारते जाएं चम्मच के साथ और इसको मज़ीद गाढ़ा करें। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसी तरह हमने इसको थिक करना था, इसको हमने पतला नहीं बनाना था। तो इसका चूल्हा जो है वो करते हैं बिल्कुल लो। अब हम लेते हैं ब्रेड और इसके करते हैं पीसीस। तो इनकी हमने जो साइड है वो नहीं उतारनी क्योंकि इसके साथ लुक जो है वो अच्छी आएगी और फ्राई करने में भी हमें आसानी रहेगी। क्योंकि ये साइड ना उतारेंगे तो ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ब्रेड के अंदर नहीं जाएगा। जी, हमने पीसेस कर लिए हैं। अभी हम लेते हैं पैन और उसमें ऑयल गरम करते हैं इनको फ्राई करने के लिए। जी व्यूअर्स, ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमने ये इसी तरह ही बनानी थी। ये देखें
कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। तो अब हम इधर एक और पैन लेके उसमें ऑयल गर्म करते हैं ब्रेड फ्राई करने के लिए। जी व्यूअर्स, ये हमने दूसरा पैन ले लिया और इसमें हम डालते हैं डालडा घी। इसमें ये बात याद रखनी है कि ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ऑयल के साथ जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इधर कुकिंग ऑयल ये डालडा घी डाल रहे हैं और इसमें हम अपने जो ब्रेड हैं वो फ्राई करेंगे। ये थोड़ा गर्म हो ले तो फिर हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो अब दूसरी तरफ देखें, ये हमारी रबड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसका हम चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी सारा दूध खुश्क हो गया है और ये कितनी गाढ़ी सी बन गई है। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो डालडा घी मैंने बताया था वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई करते हैं ब्रेड और इनको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। ये साथ में हम एक और डाल लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इनको हमने साइड जो है वो चेंज करते जाना है ताकि ये जल ना जाए, और इनको सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जी इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना वो सुनहरा सा हो गया। ये देखें इस तरह हमने इनको ब्राउन करते जाना है साइड चेंज करके। बस ये ख्याल रखना है कि ये जले नहीं, काले काले से ना हो जाए। और ये कितनी प्यारी सी इसकी वो शेड हो गई है। जी व्यूअर्स, ये हमारे ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो जैसे हमने करने चाहिए थे ब्राउन, उस तरह से कर लिए हैं। अब हम इसको डालते हैं शीरे में। ये अच्छी तरह से इसको लगाते हैं। तो इसको अब करते हैं डिश आउट रेवड़ी लगा के, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे आज के शाही टुकड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।